हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में आज हम डिजाइन करेंगे एक मॉडर्न टीवी कैबिनेट। ठीक है, टीवी कैबिनेट काफी इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम कोई इंटीरियर डिजाइनिंग हम करते हैं, उसमें बेडरूम डिजाइन करें या ड्राइंग हॉल डिजाइन करें, तो टीवी कैबिनेट बहुत कॉमन होती है जिनको हमें डिजाइन करना होता है। ठीक है, और काफी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन भी होते हैं, लेकिन हम समझेंगे आज एक सिंपल वे में कैसे एक टीवी कैबिनेट को हम डिजाइन कर सकते हैं, साथ ही वीरे से कैसे उसमें मटेरियल लगाएंगे, लाइटिंग वर्क भी हम देखेंगे उसमें, साथ ही लास्ट में उसका एक रियलिस्टिक रेंडर हम कैसे निकाल सकते हैं। कंप्लीट चीज सीखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर स्केचअप मैंने ओपन किया हुआ है। अब सबसे पहला मेरा जो काम है कि जो टीवी कैबिनेट मुझे डिजाइन करना है, या तो मेरे पास उसकी कुछ मेजरमेंट होनी चाहिए या मेरे पास कोई इमेज होनी चाहिए। तो मेरे पास इमेज है, मैंने गूगल से डाउनलोड किया। अब उस इमेज को मुझे अपने स्केचअप में यहीं पर उसको लेकर आना है। तो वो कैसे लेकर आएंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं विंडो पर, डिफॉल्ट ट्रे। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी डिफॉल्ट ट्रे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है किस पर, स्टाइल पर। स्टाइल पर जाने के बाद एडिट पर क्लिक करोगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद वाटरमार्क सेटिंग और प्लस वाले साइन पर आप क्लिक कर दोगे। जहां पर भी आपने उसको डाउनलोड किया हुआ है वो इमेज आपकी यहां पर आपको लेकर आनी है। इसके बाद मुझे क्लिक करना है बैकग्राउंड पर, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके बाद पोजीशन इन द स्क्रीन। इसके बाद जहां पर भी मुझे उस इमेज को प्लेस करना है, ठीक है, जिससे कि मैं उसे देखकर इजीली अपने डिजाइन को यहां पर बना सकूं। मुझे यहाँ पर राइट साइड में चाहिए, एक कॉर्नर में चाहिए, और मुझे इसका साइज थोड़ा स्केल में इसको कर सकता हूँ जिससे कि मुझे सारी चीजें अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाए। इतना बड़ा साइज यहाँ पर परफेक्ट है। मैं फिनिश करूंगा, इसको कट करूंगा, तो मेरी इमेज यहाँ पर ये आ चुकी है। अभी इसको देखकर मैं इजीली अपना यहाँ पर टीवी कैबिनेट में डिजाइन कर सकता हूँ। एक काम मेरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, अब ये मेरे पास टीवी कैबिनेट है, ठीक है, लेकिन मेरे पास इसकी कोई भी मेजरमेंट यहाँ पर नहीं है। अब मैं मेजरमेंट, देखिए, अगर मेरे पास मेजरमेंट है तो मैं इजीली डिजाइन कर सकता हूँ, वरना मुझे इसकी मेजरमेंट यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग। मुझको समझना पड़ेगा कि जो टीवी कैबिनेट है उसका साइज कितना होना चाहिए, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मुझे इसकी टोटल हाइट में कितनी लूंगा, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप अगर नहीं पता तो आप गूगल पर जाइए, आप टीवी कैबिनेट की आप मेजरमेंट आप देख सकते हो अलग अलग, तो उनसे भी आप यहाँ पर रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टीवी कैबिनेट मुझे डिजाइन करनी है। इसको हम प्रॉपर तरीके से एक रेंडर इसका निकालेंगे। ठीक है, ये नहीं कि खाली टीवी कैबिनेट हम डिजाइन करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे कि हमारे रूम में एक टीवी कैबिनेट है यहाँ पर। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पर और एक यहाँ पर ना रूम ले लेता हूँ। ठीक है, तो 10 फीट मतलब 10 बाई 10 का मैंने एक रूम साइज यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ये फ्लोर हो गया मेरा। इसके बाद मैं पुश एंड पुल टूल पर जाऊंगा, यहाँ पर इसकी एक हाइट लेता हूं फ्लोर की, और सबसे पहला जो काम होगा, हर एक चीज को मुझे ग्रुप करके यहाँ पर चलना होगा। मैं ट्रिपल क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और मेक ग्रुप इसको कर दूंगा। हर एक चीज को आप ग्रुप करके चलिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये पीछे की ना वॉल यहाँ पर ले लेता हूँ। तो वॉल के लिए मैं क्या करता हूँ, टेप मेजरिंग टूल पर जाता हूँ और यहाँ से एक 4 इंच की वॉल मैंने ले ली। और इसके बाद मैं जाऊंगा रेक्टेंगल टूल पर और एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब इस वॉल की हाइट मेरी कितनी होनी चाहिए, मैंने इसकी हाइट ले ली यहाँ पर 10 फीट। ठीक है, ये 10 फीट मैंने इसकी हाइट यहाँ पर ले ली है। ट्रिपल क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मेक ग्रुप में इसको कर दूंगा। हर एक चीज को ग्रुप करके आपको चलना पड़ेगा। अब इसके बाद इस कैबिनेट को हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं। अब हमने ये टोटल जो फ्लोर लिया है 10 फीट का लिया। अगर आप इसको देखोगे तो इसकी विड्थ काफी ज्यादा है। ठीक है, लगभग जो टीवी कैबिनेट होते हैं 4 फीट 6 फीट या 8 फीट तक भी उनको डिजाइन किया जाता है। अब लगभग ये जो डिजाइन आप देख रहे हो, इसकी विड्थ आप इन कैबिनेट को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो कितने बड़े ये टीवी कैबिनेट है यहाँ पर। तो हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे, सबसे पहले हम टेप मेजरिंग टूल लेते हैं, यहाँ से 1 फीट इसको छोड़ देते हैं और 1 फीट इधर से ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो इसकी डेप्थ हम लेते हैं 1 फीट 6 इंच हम इसको ले लेते हैं और रेक्टेंगल टूल पर जाते हैं और एक यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब सब इसके बाद जो नीचे ये, ठीक है, ये जो सपोर्ट है इसका, ये नीचे वाला पार्ट है, इसको हमें डिजाइन करना है, जो वुडन वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पुश एंड पुल टूल पर जाएंगे और यहाँ से इसको 2 इंच हम ले लेते हैं। ठीक है,
या हम इसको 1 इंच और ले लेते हैं हाइट में। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब इसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हमें डिजाइन करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोल प्रेस करेंगे जिससे कि नीचे वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ऊपर वाला पार्ट मेरा अलग हो जाएगा, जो एक कैबिनेट वाला पार्ट है। ठीक है, उसको मुझे बाद में उसकी टेप मेजरिंग टूल पर जाऊंगा, वहां पर रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा, वो मुझे करने की जरूरत नहीं। कंट्रोल मैंने प्रेस करा और इसकी जो हाइट लेनी है मुझे टोटल, मैं इसको 1 फीट यहां पर ले लूंगा कुछ इस टाइप से, या मैं 2 इंच, एक सेकेंड, रेक्टेंगल टूल पर गया और इसको 2 इंच और मैं बढ़ा लेता हूं। इतना हुआ। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल, अब ये ऊपर वाला पार्ट भी जो वुडन वाला पार्ट है इसको भी मुझे करना है, तो मैं वापस से कंट्रोल प्रेस करूंगा और यहां से, और कंट्रोल के बाद 1 इंच मैं इसको ले लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा एक टीवी कैबिनेट वाला पार्ट यहां पर डिजाइन हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल, मैं पुश एंड पुल टूल पर जाऊंगा और इसको यहां से मैं 1 इंच ऐसे अंदर की साइड ले लूंगा। ठीक है, तीनों तरफ से। तो मेरा एक काम मेरा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से डिजाइन है ये। इसके बाद मैं ना इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। यहां पर ये आपके जो यहां पर क्लोज वाले कैबिनेट है, ये ओपन कैबिनेट है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूं, इस लाइन पर सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा, सॉरी, मूव टूल पर जाऊंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा, कॉपी करने के लिए उस लाइन को यहां से लूंगा और यहां पर छोड़ दूंगा, डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरा 3 पार्ट में यहां पर ये डिवाइड हो चुका है। ठीक है, इतना काम मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद पुश एंड पुल टूल पर जाऊंगा और इसको मैं क्या करूंगा, ये 1 फीट 6 इंच मैंने कितनी ली थी इसकी डेप्थ, तो मैं इसको 1 फीट 4 इंच के आसपास मैं इसको ले लूंगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से मेरा ओपन कैबिनेट यहां पर डिजाइन हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं सिंपल यहां पर टेप मेजरिंग टूल पर जाऊंगा और यहां से मैं लगभग इसका टोटल, मैंने हाइट कितनी ली थी इसकी 1 फीट, तो मैं इसको यहां पर 7 इंच, ठीक है, और 1 इंच मैं ये वाला पार्ट ले लूंगा और इसके बाद एक रेक्टेंगल यहां से और यहां तक मैं इसको ले लूंगा। ठीक है, पुश एंड पुल टूल पर जाऊंगा और इसको मैं यहां तक इतना ले लूंगा। ठीक है, तो कुछ आपका इसी टाइप से ये डिजाइन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इतना काम मेरा यहां पर कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है देखने में, ये कि ये जो वाला पार्ट है मेरा, ठीक है, ये जो पार्ट है मैं इसको क्या करता हूं, मैं अंडो करता हूं। ठीक है, मैं इसको लगभग 9 इंच यहां पर लूंगा, या यहां से 8 इंच मैं इसको लूंगा और 1 इंच इतना। ठीक है, अब ठीक है आपका ये, और रेक्टेंगल टूल पर जाऊंगा और यहां से एक वापस से इसी तरीके से रेक्टेंगल लूंगा, पुश एंड पुल टूल पर जाऊंगा और इसको मैं यहां से यहां तक मिला दूंगा। ठीक है, इतना काम मेरा ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये मेरा ओपन कैबिनेट यहां पर डिजाइन हो चुका है। इसके बाद ये क्लोज है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर अलग से कोई डोर, क्योंकि मुझे ग्रुप्स तो इनके बीच में प्रोवाइड नहीं करना है, तो मुझे यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर ये ओपन ही है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें ग्रुप्स होता, आपने काफी डिजाइन हम डिजाइन करते हैं ना, बीच में कैबिनेट जो होते हैं जिसमें डोर्स रहते हैं, तो बीच में वो ग्रुप्स हमें प्रोवाइड करना पड़ता है 2 डोर्स के बीच में, लेकिन वो इस टाइप से यहाँ पर नहीं है, तो मुझे यहाँ पर डोर्स बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी अलग से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर इसको ट्रिपल क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मेक ग्रुप में यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद मैं जाऊंगा टेप मेजरिंग टूल पर और ये जो हैंडल्स है मैं इनको अलग से यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ लगभग 6 इंच। ठीक है, या थोड़ा सा मुझे और साइज में यहाँ पर इसको बढ़ाना हो तो मैं इसको इतना ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद सिंपल यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक कुछ इसी टाइप से, और यहाँ भी मैं इसको इसी टाइप से ले लूँगा। रेक्टेंगल टूल पर जाऊँगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाऊँगा और यहाँ से भी एक रेक्टेंगल मैं बना लूँगा। ठीक है, अब इसको मुझे कितना लेना है, मैं इसको 1 इंच ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से, और इसको भी मैं इतना ही ले लूँगा। तो ये मेरे ये हैंडल्स भी इनके यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं।
एडिट पर जाऊंगा, डिलीट ऑल गाइड्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा काम बचता है ये ऊपर वाले डिजाइन को डिजाइन करना। ठीक है, ये जो टीवी मेरा है, साथ ही ये कैबिनेट्स यहाँ पर डिजाइन है और लोअर पैनल्स का भी यहाँ पर इसमें डिजाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे सिंपल वे में, अब ये ऊपर वाले पार्ट के लिए क्या करते हैं, टेप मेजरिंग टूल पर जाएंगे और 7 फीट इसकी हम यहाँ पर ये हाइट ले लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे और एक सेकेंड, वापस से टेप मेजरिंग टूल और इसको हम यहाँ तक, ठीक है, इस टाइप से। अब जाएंगे रेक्टेंगल टूल पर और एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक हम क्रिएट कर लेंगे। इतना काम मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल इसकी जो थिकनेस है, इस बोर्ड की जो थिकनेस है, आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से। पहले तो मैं इसको कितनी ले लेता हूँ, मैं इसको 2 इंच ले लेता हूँ, इतनी यहाँ पर। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल अब ये लोअर्स वाला डिजाइन मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं टोटल, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैं ले लेता हूँ लगभग 2 फीट 7 इंच के आसपास। ठीक है, और इसको मैं ट्रिपल क्लिक करता हूं सबसे पहले और मेक ग्रुप में बना देता हूं। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर जाऊंगा और यहां से ये अलग पार्ट मुझे क्रिएट करना है यहाँ पर, तो यहां से यहां तक एक रेक्टेंगल में बना लेता हूं। ठीक है, इतना काम मेरा कंप्लीट हो। अब ये लोअर्स वाला डिजाइन मुझे क्रिएट करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं जाऊंगा टेप मेजरिंग टूल पर और यहां से 1 इंच, ठीक है, या मैं इसको यहां से 2 इंच इस टाइप से लूंगा और एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा यहां से, एक सेकेंड, यहां तक। ठीक है, और इस वाले पार्ट को मैं क्या करूंगा, ट्रिपल क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और मेक कंपोनेंट में बना दूंगा। कंपोनेंट बनाने के बाद मूव टूल पर जाऊंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा और इसको उठाऊंगा और मैं यहां पर प्लेस कर दूंगा। अब मुझे इनके बीच में कितना स्पेस चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पहले मैं 6 करता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से, नहीं तो डिवाइडेड बाई 9 करता हूँ, तो मेरा कुछ यही डिज़ाइन यहाँ पर इसी तरीके से क्रिएट हो जाएगा। इतना काम मेरा कंप्लीट हुआ। इस कंपोनेंट के अंदर गया और इसके बाद इसको मैं कितना 1 इंच मैं बाहर की साइड ले लेता हूँ, तो ये वाला पार्ट भी मेरा यहाँ पर ये डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसी तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो इजीली। इसके बाद मुझे यहाँ पर ये जो ट्रे है इनको डिज़ाइन करना है, तो उसको मैं कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा टेप मेजरिंग टूल पर और मैं यहाँ पर सेंटर से लेता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पर इसकी 2 फीट, ठीक है, ये 2 फीट है, इसको बीच में भी 2 फीट स्पेस रखेंगे, इसके बीच में भी 2 फीट स्पेस रखेंगे। ठीक है, ऊपर आपका 1 फीट बचा। इसके बाद और यहाँ से भी 2 फीट, ठीक है, वापस से टेप मेजरिंग टूल और यहाँ से भी 2 फीट और इसके बाद इसको हम लेंगे यहाँ पर 1 इंच। ठीक है, जो ये बोर्ड की थिकनेस है ये वाली, और यहाँ से 1 इंच और यहाँ से भी 1 इंच। ठीक है, इतना काम मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद सिंपल रेक्टेंगल टूल पर जाऊंगा और एक यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल में क्रिएट कर लूंगा कुछ इसी तरीके से। ठीक है, और बाद में इसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना काम मेरा कंप्लीट हुआ और इसके बाद इसकी जो मैं अंदर डेप्थ लूंगा, मैं लगभग इसको लूंगा इस टाइप से 1 फीट। ठीक है, तो ये भी मेरा काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद सिंपल एडिट पर जाऊंगा और डिलीट ऑल गाइड्स कर दूंगा। अब देखिए मैंने क्या करा था, यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट किया था ना अलग से, वो इसलिए किया था कि मुझे इस लोअर्स के साथ ही इस बोर्ड की भी थिकनेस मुझे उतनी लेनी पड़ेगी। अब इसके पीछे तो मैंने क्या क्रिएट कर दिया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लोअर कर दिया था, लेकिन अब इसके ग्रुप के अंदर जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पर कितना लेना है मुझे, ये मैं सेम इसी की थिकनेस के अकॉर्डिंग मैं ले लूंगा। ठीक है, जितनी मैंने उसकी डेप्थ ली है, तो मेरा ये काम कंप्लीट हुआ। और इसको मुझे यहाँ पर एक सेकेंड, सबसे पहले आप इनको
ग्रुप कर लीजिए, ठीक है, और इसको भी ग्रुप कर लीजिए, और इस ग्रुप के अंदर जाना है और इसको मैं लगभग यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मेरा डिज़ाइन यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। या थोड़ा मुझे इसको ग्रुप के अंदर गया, मैं लगभग इसको 6 इंच अंदर की साइड ले लेता हूँ। तो मेरा एक तरीके से जो भी मेरा स्ट्रक्चर है वो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बारी आती है क्या, इसमें मुझे मटेरियल अप्लाई करने की, साथ ही जो 3D मॉडल्स हैं उनको मुझे अप्लाई करना है, और सारी की चीजें जो भी स्ट्रक्चर मुझे डिजाइन करना था वो मैंने यहाँ पर डिजाइन कर लिया है, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद इसमें मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वीरे ओपन करते हैं अपना, ठीक है। तो वीरे हमारा ओपन होगा, साथ ही हम क्या करते हैं, क्योस कॉस्मोस ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मटेरियल इजीली आपको मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम अब चलते हैं मटेरियल पर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वुड मटेरियल। तो हम पहले वुड के लिए मटेरियल देख लेते हैं। तो वुड के लिए हमें किस टाइप का मटेरियल चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा भी आपको अप्लाई करना है वैसा मटेरियल आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ इस टाइप का मटेरियल है आपका ये, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, और कुछ और मटेरियल हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो वही मटेरियल आपका यहाँ पर परफेक्ट रहेगा। पहले उसको अप्लाई करके देखते हैं, वरना कुछ और मटेरियल भी हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। या मैं इसमें ना थोड़ी सी आपकी, मैं एक सेकेंड, अगर हम चाहें तो ये वाला मटेरियल हम लेते हैं, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट होगा, जो इसका टेक्सचर है, जो कलर है वो सेम इसी की तरह लग रहा है यहाँ पर। इसको हम कहाँ पर लेकर आते हैं, अपने वीरे में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको क्या करना है, वीरे में लेकर आ जाओगे। इसके बाद जहाँ पर भी मुझे इसको अप्लाई करना है, मैं क्या करूँगा, सिंपल इन लोअर्स पर मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी मुझे इसको अप्लाई करना है, यहाँ पर, यहाँ पर, साथ ही यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंपोनेंट का फायदा होता है कि आप एक चीज क्रिएट कीजिए, साथ ही मतलब सेम चीज है उसको कंपोनेंट कर दीजिए, उसको प्लेस कर दीजिए, साथ ही आप उसमें मटेरियल अप्लाई करोगे, कुछ भी चेंजेस करने हैं आप इजीली एक में करोगे तो सब में वही चेंजेस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अब इस पर मुझे जाना है और मैं क्या कर दूंगा, अप्लाई टू सिलेक्शन, ठीक है। तो देखिए मेरा ये मटेरियल इस पर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल मैं इस ग्रुप के अंदर जाता हूं। अब जहां जहां पर भी मुझे ये वाला मटेरियल अप्लाई करना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इस वाले फेस पर मुझे चाहिए, साथ ही मुझे इस वाले फेस पर भी चाहिए, ठीक है। और मैं ऊपर की साइड भी यही मटेरियल ले लेता हूं, और इसको भी क्या करता हूं, सिंपल अप्लाई टू सिलेक्शन, ठीक है। तो मेरा यहां पर सेम मटेरियल इसी तरीके से ये अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट पर आता हूं, यहां पर मुझे ये मटेरियल लगाना है, और मैं इसको इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, मटेरियल अप्लाई कर लूंगा इसमें। कंट्रोल प्रेस करके रखिए और आप सेम मटेरियल अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। इतना काम कंप्लीट हुआ, और इसके बाद सिंपल अप्लाई टू सिलेक्शन। तो मेरा यहां पर भी ये सेम मटेरियल अप्लाई हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इन डोर हैंडल्स पर मुझे चाहिए। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इसको मेक ग्रुप बना देता हूं, और इसको अलग से एक ग्रुप बना देता हूं। इस ग्रुप के अंदर जाता हूं और मुझे यहां पर ये मटेरियल अप्लाई करना है, ठीक है। और इसको मैं सबसे पहले होम पे कर देता हूं यहां पर, और इसको अप्लाई टू सिलेक्शन। तो मेरा ये मटेरियल यहां पर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे और मेक, यहाँ पर अप्लाई टू सिलेक्शन, ग्रुप में था क्योंकि हमारा ये, और ये कंप्लीट जितना भी वुडन वाला पार्ट था हमने वो मटेरियल यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये यहाँ पर एक ग्लोसीनेस है, ठीक है, ये व्हाइट मटेरियल चाहिए। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ व्हाइट, तो आपको व्हाइट मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। कैसा मटेरियल आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी इसमें क्या है, क्लोज है, ठीक है, ग्लोसीनेस है। तो कुछ मुझे ज़्यादा भी मुझे इसमें ग्लोसीनेस नहीं चाहिए, तो मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर, मैं इस वाले मटेरियल को ले लेता हूँ यहाँ पर अभी, ठीक है।
तो ये मटेरियल मेरा यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इस ग्रुप के अंदर गया और जहाँ पर भी मुझे मटेरियल अप्लाई करना है, मुझे इस फेस पर लगाना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अप्लाई टू सिलेक्शन। तो मेरा मटेरियल इसमें ये अप्लाई हो चुका है। अब जहाँ जहाँ पर भी मुझे मटेरियल अप्लाई करना है तो सिंपल वे में इसी तरीके से अप्लाई करूँगा। इस ग्रुप के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर लगाना था, यहाँ पर अप्लाई करना था, साथ ही इस फेस पर भी चाहिए, बैक पर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और इधर भी सेम मटेरियल अप्लाई करना है। और ठीक है, वो मेरा अलग पार्ट है तो मैं उसको बाद में करूँगा यहाँ पर। ठीक है, अप्लाई टू सिलेक्शन, सेम मटेरियल मेरा यहाँ पर भी ये अप्लाई हो चुका है। इसके बाद इस ग्रुप के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर ये चाहिए, और अप्लाई टू सिलेक्शन, और मेरा शायद इस वाले फेस पर ये मटेरियल रह गया है। ठीक है, तो मैं इस पर भी अप्लाई टू सिलेक्शन, तो ये मटेरियल मेरा अप्लाई हुआ। अब साथ ही मुझे क्या करना है, इस पर और इन तीनों पर मुझे चाहिए अप्लाई टू सिलेक्शन। तो ये मटेरियल मेरा कंप्लीट यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, मटेरियल मैंने अप्लाई कर लिया। अब मुझे कुछ वॉल के लिए भी चाहिए यहाँ पर, तो वॉल के लिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, वॉल थोड़ा मुझे ग्रे कलर चाहिए यहाँ पर। ठीक है, पीछे, तो मैं थोड़ा लाइट में देखता हूँ इसको। एक सेकेंड, ठीक है, तो कुछ ग्रे कलर हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे, तो कुछ अगर हमें मटेरियल मिलता है ठीक है, वरना हम यहाँ पर कुछ क्रिएट कर लेंगे अपना मटेरियल। ये हमें ये वॉल पेंट है, ये अच्छा है। ठीक है, थोड़ा ग्रे कलर है, इसको थोड़ा हम एडिट कर लेंगे यहाँ पर, और इसको अपना वीरे में लेकर आ जाएंगे, और जो कलर है हमारा इसको थोड़ा सा हम ठीक है, कुछ इतना ले लेते हैं इसको हल्का। ठीक है, ये मटेरियल है आपका। इसके बाद मुझे इसे कहाँ पर अप्लाई करना है, मुझे इस वॉल पर अप्लाई करना है, तो अप्लाई टू सिलेक्शन, ये मेरा मटेरियल यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं इसका एक रेंडर यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो किस टाइप का रेंडर मेरा यहाँ पर निकल कर आ रहा है इसका। ठीक है, अभी 3D मॉडल्स हैं वो भी मुझे प्लेस करना है, लेकिन मैं इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर देखता हूँ। देखिए, कुछ इसी टाइप से सेम चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रही है, सारी चीज़ें जैसा भी मटेरियल अप्लाई करा है हमने यहाँ पर। ठीक है, ये वुडन वाला मटेरियल है, साथ ही ये वाइट मटेरियल है, और जहाँ जहाँ पर जो चीज़ जिस तरीके का मटेरियल अप्लाई करना था वैसा ही मटेरियल हमारा यहाँ पर शो हो रहा है हमें। ठीक है, वॉल पर भी है वो थोड़ा ग्रे कलर है। ठीक है, उसको हमें लाइट करना है तो हम लाइट भी कर लेंगे वहाँ पर। अभी मैं रेंडर यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले ये 3D मॉडल्स हैं, इनको मैं कर लेता हूँ। तो मैं सिंपल क्यूज कोसमोस पर ही जाऊँगा। ठीक है, और 3D मॉडल्स पर जाऊँगा, और 3D मॉडल्स के लिए मुझे यहाँ पर कौन सी चीज़ प्लेस करनी है, मैं सबसे पहले देखता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक्सेसरीज में हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का मटेरियल है, डेकोरेटिव मटेरियल्स ही हमें चाहिए, तो हम वो ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इन चीज़ों को प्लेस कर लेंगे। तो हम ये ले लेते हैं यहाँ से, पहले डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपल यहाँ से लेंगे, और इसे हमें जहाँ पर भी हमें प्लेस करना है। अभी साइज में काफ़ी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट करेंगे इसको, सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, स्केल टूल पर जाना है, और इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद रोटेट टूल से इसको कितना 90 डिग्री रोटेट कर लेंगे, और मूव टूल पर जाएंगे, और इसको जहाँ पर भी, एक सेकेंड, इसको जहाँ पर भी मुझे प्लेस करना है। ठीक है, मैं इसी तरीके से इसको प्लेस कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि सेम ही आप 3D मॉडल्स ढूंढोगे, उसमें टाइम लगाओगे। देखिए, चीज़ें मेन है, आपको ये चीज़ें क्रिएट करनी आनी चाहिए।
आपने टीवी कैबिनेट डिजाइन कर लिया। अब 3D मॉडल्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही चीज आपको यहाँ पर प्लेस करनी है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मैं एक सेकेंड, 3D मॉडल्स, मैं यहाँ पर कुछ बुक्स में देख लेता हूँ, बुक, ठीक है। कुछ बुक्स आपकी यहाँ पर रखी है, तो इसके लिए हम सिंपल सबसे पहले कुछ बुक्स के लिए मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और ये मुझे बुक्स यहाँ पर प्लेस करनी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, सिलेक्ट करूँगा, स्केल टूल पर जाऊँगा सबसे पहले और इसको स्केल कर लूँगा, रोटेट टूल पर जाऊँगा और इसको कितना, मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है। मूव टूल पर जाऊँगा, यहाँ से पिक करूँगा और मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद वापस से कियोस्कोसमोस पर जाऊँगा और कुछ बुक मुझे चाहिए और, ठीक है। तो उसके लिए मैं डाउनलोड करता हूँ, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से और इसको भी मैं सबसे पहले यहाँ पर प्लेस करूँगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको स्केल कर लेता हूँ साइज के अकॉर्डिंग, रोटेट टूल पर जाऊँगा और 90 डिग्री क्या करूँगा, इसको रोटेट कर दूँगा इस टाइप से। अब मूव टूल पर जाऊँगा और इसको पिक करूँगा और जहाँ पर भी मुझे इसको प्लेस करना है मैं इसको यहाँ पर इस टाइप से ले आऊँगा। अब थोड़ा सा मुझे इसका ना साइज स्केल कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा साइज हो गया इसका यहाँ पर ये, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो आप इसी तरीके से जितने भी 3D मॉडल्स है आप यहाँ पर ये प्लेस कर सकते हो। मुझे एक दो बुक और चाहिए, मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड और मैं उसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, कुछ इसी टाइप से। वापस से कियोस्कोसमोस पर जाऊँगा, 3D मॉडल्स, ये मुझे एक और टॉय चाहिए यहाँ पर, तो मैं ये टॉय यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। और इसको सिंपल सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद रोटेट टूल पर जाऊँगा और इसको कितना 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा। मूव टूल पर जाऊँगा और यहाँ से पिक करूँगा और यहाँ पर ये प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से आप यहाँ पर कियोस्कोसमोस से आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया, अब बचते हैं हमारे यहाँ पर टीवी, ठीक है। तो टीवी के लिए हम क्या करते हैं, विंडो पर जाते हैं, 3D वेयरहाउस पर जाते हैं और यहाँ से हम सर्च करते हैं टीवी, ठीक है। तो हमें कुछ इस टाइप से चाहिए, तो हमें काफ़ी मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको करते हैं डाउनलोड और टीवी हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री, लेकिन साइज में काफ़ी बड़ा है तो स्केल टूल पर जाइए और इसको स्केल कर लीजिए जितना भी साइज आपको रखना है, ठीक है। बाद में भी आप इजीली इसका साइज यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कहाँ पर हमें इसे प्लेस करना है। कुछ इस टाइप से, ठीक है। और इसको थोड़ा ऊपर और थोड़ा सा राइट, ठीक है। अब थोड़ा सा हल्का सा इसको बड़ा करते हैं साइज में हम। सबसे पहले हम इसको यहाँ से सेंटर से, ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा लेंगे साइज में, ठीक है, कुछ इस टाइप से ही है। और इसको अब क्या करते हैं, मूव टूल पर चलते हैं और इसको हल्का सा नीचे हम ले आते हैं, देखते हैं कि ठीक है, प्लेसिंग एकदम ठीक है, ये साइज आपका, ठीक है। अगर थोड़ा सा साइज और इसका हमें इंक्रीज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, वापस से स्केल टूल पर चलते हैं और नीचे से इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इतना, ठीक है। अब ठीक है ये, और इसको थोड़ा सा हल्का सा हम यहाँ पर चलते हैं और हल्का सा मूव टूल की हेल्प से इसको आगे की साइड हम करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका टीवी भी यहाँ पर ये प्लेस हो चुका है। तो ज़्यादातर चीज़ें हमने यहाँ पर प्लेस कर ली हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एक रेंडर यहाँ पर निकाल कर देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वॉल्स हम क्रिएट कर लेते हैं।
तो हम चलते हैं यहाँ पर, ये 4 इंच की वॉल हम इधर से ले लेते हैं। ये सबसे पहले ना थोड़ा सा, क्योंकि हम इस साइड से इसका रेंडर निकालेंगे, तो ये वाला एरिया जो है हम इसको थोड़ा सा ना यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। इसको लगभग 2 फीट हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस वाले एरिया को भी हम लगभग 2 फीट, और यहाँ से भी इसको 2 फीट, इस वाले पार्ट को भी हम 2 फीट ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से टेप मेजरिंग टूल पर चलते हैं, और यहाँ से 4 इंच की वॉल इधर से हमें बनानी है। 4 इंच की हम इधर से भी लेंगे, और 4 इंच की वॉल हम यहाँ से भी लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल टूल पर गए, और एक वॉल हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली, और पुश एंड पुल टूल पर जाएंगे, और इसको कितना 10 फीट, ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप कर देंगे, और इसी तरीके से एक वॉल हम यहाँ पर ले लेंगे, इसको भी 10 फीट हाइट, ट्रिपल क्लिक करेंगे, इसको भी ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप हम कर देंगे, साथ ही वापस से एक वॉल हम यहाँ पर भी लेंगे, ठीक है। तो हमारी सारी वॉल यहाँ पर बन जाएंगी, और इसकी भी हमें हाइट सेम हम ले लेंगे, इसको भी ट्रिपल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप हम बना लेंगे। इतना काम कंप्लीट हुआ। रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे, और एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक क्रिएट कर लेंगे, और इसकी थिकनेस कितनी लेनी है, 4 इंच। तो हमारा ये भी यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। मेक ग्रुप हमने इसको भी कर लिया है। एडिट पर जाएंगे, डिलीट ऑल गाइड्स कर देंगे, ठीक है। तो इतना काम मेरा कंप्लीट हुआ। अब मुझे क्या करना है, इसका एक रेंडर में निकाल कर देखूंगा। तो सबसे अभी मुझे लाइटिंग वर्क भी करना है, जिससे कि हमारा एक रेंडर अच्छा है निकल कर यहाँ पर। सबसे पहले मैं एक सेक्शन कट करता हूँ, और ना मैं सेक्शन के लिए मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसको ना हल्का मुझे ऐसे रोटेट करना है, क्योंकि मुझे सेक्शन कट करूंगा तो ऐसे करूंगा तो मेरा क्या होगा भी यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। ऐसे करूंगा तो क्या होगा, ऐसे सामने से मेरा आएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लुक चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल रोटेट टूल पर जाऊंगा, और इसको हल्का मैं यहाँ से इतना रखूंगा। सिलेक्ट मेरा है ये, मूव टूल पर जाऊंगा, और इसको मुझे इस टाइप से इसका रेंडर यहाँ पर निकालना है। ये वाला कुछ ऐसा लुक चाहिए मुझे यहाँ पर, ये ठीक है ना। कुछ ये लुक चाहिए मुझे इसका। तो मैं यहाँ पर इसका एक रेंडर निकाल कर देखूंगा। पहले कुछ लाइटिंग वर्क भी हम देख लेते हैं करके यहाँ पर, ठीक है। तो लाइटिंग हमें किस टाइप से चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लाइट लेता हूँ। ये है मेरी रेक्टेंगल लाइट, और मैं एक रेक्टेंगल लाइट यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, इतनी। और एक लाइट मैं यहाँ से एक सेकंड, एक लाइट में यहाँ से ये ले लेता हूँ, इतनी, ठीक है। तो लाइटिंग मेरी 2 यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं इसका एक, सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर, वीरे ओपन करता हूँ। वीरे पर चलने के बाद जो मैंने ये सेक्शन कट किया था, मैं इसको क्या करूँगा, इफेक्टिव लाइट को बंद करता हूँ, कैमरा रेज ओनली को मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसका एक सीन क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक सेकंड, और वीरे पर जाने के बाद मैं यहाँ पर रेंडर सेटिंग पर चलता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी क्वालिटी हाई कर देता हूँ, ठीक है। डीनोइजर, ठीक है, वीरे को ऑन कर दूंगा। रेंडर आउटपुट में सेव फ्रेम में ऑन कर दूंगा। कितना रखना है उसको हम देखते हैं, 1090, और इसको मैं 1000 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको कुछ स्क्वायर शेप में ले लेता हूँ अभी के लिए, और मैं अब इसको एक यहाँ पर एक सीन यहाँ पर बना लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो मुझे रेंडर किस टाइप से यहाँ पर चाहिए, या एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ठीक है, ये हो गया काम मेरा
कैमरा पर जाऊंगा, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा सा इसको कर तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चेंजेस में कर सकता हूँ। इतना काम हुआ। इसके बाद मुझे जाना है व्यू पर, एनिमेशन पर, ऐड सीन मैं यहाँ पर इसका कर दूंगा। ठीक है, क्रिएट सीन, तो मेरा सीन यहाँ पर बन चुका है। अब मैं इसका एक रेंडर यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ आपको। मैं करता हूँ इसका इंटरेक्टिव रेंडर यहाँ पर ऑन। देखिए कुछ इस टाइप का लुक मेरा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अभी लाइटिंग वर्क प्रॉपर तरीके से हमें नहीं हो रही है। मैं जाऊँगा वीरे पर। वीरे पर चलने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइटिंग पर चलते हैं, और जो मेरी रेक्टेंगल लाइट है, ठीक है, जो मेरी रेक्टेंगल लाइट है, ऑप्शन पर जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको इनविजिबल कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो मेरी सेकंड लाइट है, इसको भी मैं यहाँ पर इनविजिबल कर देता हूँ। ठीक है, ये काम हुआ। लेकिन अभी मेरा मेटेरियल यहाँ पर अप्लाई मुझे और करना है, तो वो मेटेरियल भी मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये वॉल्स वाला मेटेरियल। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना कियोस कॉस्मोस ऑन करता हूँ। ठीक है, मेटेरियल पर चलते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाइट सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पर अपना क्या ऑन करते हैं, वीरे ओपन कर लेते हैं मेटेरियल के लिए। और वॉल के लिए मुझे कैसा यहाँ पर चाहिए, तो मैं कुछ ये वाला मेटेरियल यहाँ पर ले लूँगा। ठीक है, अब मुझे जहाँ पर भी ये मेटेरियल अप्लाई करना है, इस वॉल पर चाहिए, तो सेम इसी तरीके से मुझे क्या करना है, सिंपल अप्लाई टू सिलेक्शन, और इस वॉल के लिए मुझे ठीक है, इस वॉल पे भी मुझे सेम मेटेरियल अप्लाई करना है, तो अप्लाई टू सिलेक्शन, और यहाँ पर भी मैं सेम मेटेरियल अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई टू सिलेक्शन। ठीक है, इतना काम मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद मुझे फ्लोर के लिए चाहिए, तो मैं कुछ टाइल्स यहाँ पर देख लेता हूँ। तो टाइल्स के लिए मुझे कुछ मेटेरियल यहाँ पर चाहिए, तो मैं टाइल के लिए देखता हूँ। कुछ यही मेटेरियल हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे कंप्लीट पर लगाना है, तो मैं अप्लाई टू सिलेक्शन। ठीक है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर। अब मैं करता हूँ, चलता हूँ सीन पर अपने, और अब इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर में देखता हूँ निकाल कर यहाँ पर, तो चीज़ें आपको थोड़ी यहाँ पर क्लियर होंगी। ठीक है, टीवी कैबिनेट है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, लेकिन अभी लाइटिंग हमारी बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से इसको डिज़ाइन नहीं करा। अगर हम प्रॉपर ड्राइंग हॉल या बेडरूम में डिज़ाइन करते तो हम प्रॉपर लाइटिंग वर्क करते। अभी मेन चीज़ है, हमने ये चीज़ें यहाँ पर क्रिएट की। मैं यहाँ पर वीरे ओपन करता हूँ और इसकी लाइटिंग मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ सबसे पहले। या मैं किस पर जाऊँगा, यहाँ पर एलिमेंट पर जाता हूँ, और एक लाइट मिक्स भी मैं ऑन कर लेता हूँ। साथ ही मैं यहाँ से भी इसकी इंटेंसिटी मेरी 30 है, तो मैं इसको 50 कर देता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, तो मेरी लाइटिंग का इफेक्ट और अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो रही है। जिस टाइप से चीजें हमने, जो 3D मॉडल्स थे वो भी हमने प्लेस करे। थोड़ा सा मैं इसको वॉर्म लाइट कर दूंगा यहाँ पर। इसका अभी मैं इसको कर देता हूँ 5000। ठीक है, थोड़ा सा वॉर्म टच है यहाँ पर आएगा आपका। और इस लाइट को भी मैं हल्का सा यहाँ से, इसको भी मैं 5000 यहाँ पर ले लेता हूँ। अब देखिए ज़्यादा वॉर्म हो गया, तो आप यहाँ पर क्या करिए, इसको 5500 आप इसको कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लाइट का भी आपको, अगर ऊपर हम सीलिंग लाइट सारी चीजें करते तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकल कर आता। ठीक है, तो इस टाइप का लुक आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसको भी हम यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ इसी टाइप का रेंडर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। देखिए सारी चीजें, अब रेंडर सेटिंग में हमने क्या क्या चीजें की है यहाँ पर। अब देखिए आपको सीपीयू पर निकालना है, ठीक है, अगर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। क्वालिटी आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आपका सीपीयू अच्छा है या ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी अच्छा है तो आप इसको हाई क्वालिटी में निकाल सकते हो, वरना मीडियम क्वालिटी आप कर सकते हो। इसके बाद जो सेफ फ्रेम है आप ऑन कीजिए,
इमेज की विड्थ हाइट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो और जो भी रेशियो आपको रखनी है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं छेड़नी है, डिनोइज़र आपको वीरे हमेशा इसको ऑन रखना है, ठीक है? तो धीरे-धीरे चीज़ें आप इसी तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। मेन चीज़ है कि हमें ये बनानी आनी चाहिए। किस टाइप से हमने बनाया, हमारे पास कोई मेजरमेंट इसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने आप अगर आपके पास मेजरमेंट नहीं है, आपको कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, आप टीवी कैबिनेट ले लीजिए, आप किचन डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी, अगर आपके पास मेजरमेंट नहीं है और आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि मुझे इसकी मेजरमेंट क्या लेनी है, तो आप गूगल पर जाइए, आप वहाँ पर सर्च कीजिए, ठीक है, कि टीवी कैबिनेट की मेजरमेंट क्या होती है, तो आप जिस टाइप की आपके पास इमेज है, वैसी मेजरमेंट आप उसकी ले सकते हो और आप डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर मेजरमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना थोड़ा बहुत साइज ऊपर-नीचे हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज़ है कि वो स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, किस तरीके से मैं उसको डिज़ाइन यहाँ पर कर सकता हूँ। सारी चीज़ें हमने उसी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन करी है, जैसी चीज़ हमारे इमेज में थी, ठीक है? किस तरीके से हमने डिज़ाइन करा है, किस तरीके से मेज़रमेंट लिए और 3D मॉडल्स और जो मटेरियल है वो बहुत ईज़ी है। आप कियोस कॉस्मोस से या 3D वेयरहाउस से 3D मॉडल्स आप प्लेस यहाँ पर कर सकते हो। तो आप इस पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उतने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को यहाँ पर डिज़ाइन कर पाओगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा आप कोई भी चीज़ आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। वो आप टीवी कैबिनेट ले लीजिए, रूम डिज़ाइन कर रहे हो, ड्राइंग हॉल डिज़ाइन कर रहे हो, कोई एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो, हर एक चीज़ आप डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन आएँगी जब आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जभी वो चीज़ें आपकी वहाँ पर आएँगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।